ओके सो नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस जूम वेबिनार के अंदर। आप सभी लोगों को आई थिंक मेरी आवाज आ रही होगी, राइट? सो वंस अगेन वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल मीटिंग। और आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएसपीएल के अंदर जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें काम कैसे करना है, सिस्टम क्या है, एंड सिस्टम को फॉलो किस तरीके से करना है, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको यदि हम एसएचपीएल के अंदर काम करते हो फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली हम जिन सोच के साथ, जिन ड्रीम्स के साथ आए हैं, जिन गोल्स को लेके आए हैं, उनको हम पूरा कर पाएंगे। सो एसएचपीएल के अंदर आई थिंक हम सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ज्वाइन करने का मतलब क्या है? ज्वाइन करने का मतलब है कि सफलता की तरफ एक स्टेप आपने ले लिया है। एक कदम तो बढ़ा दिया, ज्वाइन तो कर लिया। अब एक कदम और बढ़ाना होगा, और वो कदम होगा एसएचपीएल के सिस्टम को फॉलो करने का, वो बेसिक चीजें फॉलो करने का, वो बेसिक्स को करने का, जिनको करते हुए कि आप विनर बन सकते हैं। सो बेसिक्स आर नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स, बेसिक्स आर फॉर विनर्स। बेसिक्स हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है। सो आई होप हम सभी लोग आज की मीटिंग को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से जवाब दे दें मुझे। And in the meanwhile, I am sharing my screen as well. ओके, सो आई होप आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप आज के सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक अटेंड करें। सिर्फ सुने ना, बल्कि समझें, चीजों को नोट भी करते जाएं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कल के दिन आपको भी अपनी टीम में डिस्कस करना रहेगा। सो आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एसएचपीएल के अंदर शुरुआत कैसे की जाए? अब बात आती है शुरुआत कैसे की जाए। शुरुआत करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक सही शुरुआत करी जाए। बहुत सारे लोग शुरुआत का काफी सारा टाइम या शुरुआत के कई सारे कुछ एक महीने निकाल देते हैं कि अभी हम नए हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जो शुरुआत का टाइम होता है, एक नया जोश होता है हमारे अंदर, नई एनर्जी होती है। तो उस टाइम को यूटिलाइज करना, उस टाइम को कैपिटलाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, सही शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हमने इंडिया में एक चीज बहुत देखी, दैट इज क्रिकेट। क्रिकेट मैचेस देखे हमने, अक्सर होते रहते हैं। T20 का फॉर्मेट भी देखा है। तो T20 हो या 50-50 ओवर का मैच हो, अगर बैटिंग वाली साइड पहले कुछ एक ओवर बिना विकेट गवाए बहुत अच्छा स्कोर बना देती है, तो हम मानते हैं कि उसकी एक सही शुरुआत हो गई। वहीं दूसरी तरफ अगर फील्डिंग वाली साइड कम रन देकर कुछ एक इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाल लेती है, तो हम मानते हैं कि आज शुरुआत सही करी है, पड़ला कहीं ना कहीं भारी हो गया है स्टार्टिंग में इसके जीतने का। तो दोस्तों, आपकी भी सफलता का जो पड़ला है वो कैसे भारी हो सकता है? जब हम एक सही शुरुआत करेंगे। तो सही शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। सही शुरुआत का मतलब है कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना, और उससे पहले सिस्टम को जानना। बेसिक्स क्या है इस बिजनेस के अंदर? यानी कि सबसे पहले हमें जानना होगा कि करना क्या है और क्यों करना है और क्या क्या करना है, राइट? और उसको क्यों रेगुलर करना है, ये चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे, इनको इनको जानने का प्रयास करेंगे, तो पहला हमारा जो मिशन है, पहला जो हमारा गोल है, पहला जो हमारा टारगेट है इस बिजनेस के अंदर, यदि आप अभी नए हैं, तो वो होना चाहिए कि आपको सबसे पहले डायमंड का लेवल अचीव करना है। डायमंड का लेवल दोस्तों जब आप अचीव करते हैं, तो उससे पहला जो रिवॉर्ड है वो भी आपको मिल जाता है, आपके घर डिस्पैच होके डिलीवर होता है। और सो जब आप डायमंड लेवल अचीव कर लेते हैं, तो आप एक उस जोन में आ जाते हैं जहां पे आप
अपने आप को लीडर कहना स्टार्ट कर देते हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आप यदि डायमंड अभी तक नहीं बने हैं, देन कंप्लीट योर डायमंड लेवल एज सुन एज पॉसिबल। और यदि आप डायमंड या उससे ऊपर हैं, तो आपका एक प्राइम मोटो होना चाहिए कि आपकी टीम के अंदर जो लोग डेडिकेटेड हैं, जो लोग एसएसपीएल के अंदर एक्टिवली काम कर रहे हैं आपके साथ, उन सभी लोगों को आपको जल्द से जल्द उनके साथ बैठ के उनकी प्लानिंग करके उनको डायमंड लेवल तक पहुंचाना होगा। आप यकीन मानेंगे कि आपकी टीम के अंदर जितने ज्यादा डायमंड्स क्रिएट आप करते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी टीम के अंदर लीडरशिप आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी, उतनी ज्यादा आपकी टीम के अंदर ग्रोथ आएगी, और आपका चेक साइज भी बढ़ने लगेगा। राइट? जिस महीने आपकी टीम के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ डायमंड्स अचीव होंगे, आप देखेंगे उस महीने आपका जो चेक है वो भी बढ़ने वाला है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप और आपकी टीम, आपके डाउनलाइन को आपको एक मिशन लेके चलना है कि ज्यादा से ज्यादा डायमंड आपकी टीम में क्रिएट करने हैं। राइट? अब डायमंड का गोल तो सेट कर लिया अपना और अपनी टीम का। यदि आप डायमंड है तो अपनी टीम के लिए डायमंड की गोल आपने सेट किया। अब उसके बाद बात आती है कि कहाँ से शुरुआत करें, वेयर डू आई स्टार्ट। सो गेट द बेसिक्स राइट। कहाँ से शुरुआत करना है? सबसे पहले बेसिक्स को समझना होगा ना। बेसिक्स समझने के लिए और बेसिक्स पे काम करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जान लेना होगा आज कि किसी भी व्यापार में यदि सफल होना है, इसमें कामयाब होना है, तो उस व्यापार के तौर तरीके, कायदे कानून समझ लेने चाहिए, तभी आप उस व्यापार में सफल हो सकते हैं। अब हो सकता है आप इससे पहले और भी कई सारे व्यापार या कई सारे बिजनेस करते हो, या आप जॉब करते हो, या आप पढ़ाई करते हो, कुछ ना कुछ काम आप कर रहे थे इससे पहले। बट जब आप एसएचपीएल के अंदर आ गए हैं तो आपको समझना होगा एसएचपीएल इज अ डिफरेंट बिजनेस। ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है। और प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में भी हर एक कंपनी का अपना एक काम करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। आ, हर हर एक कंपनी के अंदर अपना एक प्रोसीजर होता है काम करने का। डिफरेंट कैंपेन चलाती है हर एक कंपनी। तो हमारे यहाँ जो कैंपेन है, हमारे यहाँ जो ऑफर्स हैं, हम किस तरीके से हमारा मार्केटिंग प्लान डिजाइन है, उन चीजों को एब्जॉर्ब करना होगा, उन चीजों की नॉलेज हमें लेने होगी। और ये सब तो कब हो पाएगा? जब हम याद रखेंगे कि हमें अपने आप को एजुकेट करना है लगातार लगातार लगातार। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट जब बेसिक्स काम करने की बारी आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक काम क्या है? रोज जूम मीटिंग को अटेंड करना और अपनी टीम को ऐसा करने के लिए बोलना। और टीम जब भी करेगी जब आपको करते हुए देखेगी। बट हम देखते हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलर अटेंड करते हैं जूम। और बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं बट करते नहीं है। सो आपको उस मोड से आगे जाना होगा, आगे बढ़ना होगा। और ये सब कब होगा? जब आप स्टूडेंट बन के सीखेंगे। बीइंग अ स्टूडेंट, अपने आप को एजुकेट करना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, जब हम बच्चे थे तो बहुत सारे, या मैं कहूँ सभी का सभी, जो पूरा का पूरा टॉपिक हमने सीखा है बचपन से लेके, जो सिलेबस हमने पढ़े हैं, वो सारे नए थे, बट हम उसको क्विकली सीखते गए। साल दर साल हम नई चीजें सीखते गए, बिकॉज हमें पता था कि ये हमें नहीं आता है, सीखना है। यहाँ पर बात क्या हो जाती है कि लोग जब हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे सब पता है, ये तो मुझे आता है, तो वहां पर हम ट्रैप हो जाते हैं, वहां पर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें हर एक नई चीज को सीखना है। और जब आप ये करेंगे तो यहाँ से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। अब इस व्यापार के अंदर आपको आगे कौन बढ़ाएगा? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे अपलाइन धक्का दे देगी, कंपनी आगे बढ़ा देगी, कोई मिरेकल कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सारा जो आपका डेवलपमेंट का, आपकी ग्रोथ का जो कंट्रोल है ना, वो किसके हाथ में है? आपके हाथ में खुद है। यू आर द ओनली पर्सन जो आपको कामयाब बनाएगा, वो आप खुद हैं। और कोई भी आपको कामयाब नहीं बना सकता है। आपके अपलाइन, आपकी कंपनी, ये सारे लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, बट करना आपको ही पड़ेगा, बिकॉज आप ही अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। ये चीज आपको डे वन से समझ लेनी है। सो ये कब होगा? जब आप जिम्मेदारी लेंगे अपनी ग्रोथ के लिए। आपको ये समझना होगा कि कोई दूसरा आपको यहाँ धक्का नहीं लगाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनकी अपलाइन उनको बोलेगी तब वो काम करेंगे,
या वो वेट करते हैं कि अपलाइन का फोन आए तो मैं आज घर से निकलूं मीटिंग करने जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका व्यापार है, आपकी लाइफ है, तो आपको खुद यहाँ पर स्टैंड करना होगा अपने लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आप उस तरीके से काम मत करिए कि कोई आपको धक्का लगाए तो आप आगे बढ़ेंगे। आपको मोटिवेशन अंदर से पैदा करना है, क्योंकि दोस्तों ड्रीम आपके हैं, लाइफ आपको अपनी बदलनी है। और यदि आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा और आप खुद से काम करेंगे और लगातार काम करेंगे, तो आप कुछ दिन बाद पाएंगे तो आपको करते 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 हर एक काम को करने की आदत पड़ जाएगी। और हैबिट्स है जो डेवलप जब आप कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो हैबिट आगे बढ़ाती रहती है काम को करने के लिए। आप लगातार 21 दिन किसी काम को कर लेते हैं, तो 22वें दिन उस काम को करने का खुद मन करने लगता है। बट यदि आप उसी काम को 90 दिन कर लेंगे, तो फिर आप जीवन में कभी उस काम को छोड़ ही नहीं पाएंगे। सो ट्राई टू कंटिन्यू कि आप चीजों को करें लगातार 21 दिन, उसके बाद 90 दिन तक करें। तो डेफिनेटली आपको रोज मीटिंग अटेंड करने की, रोज फॉलो अप करने की, वो सारे स्टेप जो हम अभी डिस्कस भी करेंगे उनको करने का एक आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हुए कुछ एक बेसिक पॉइंट है जो हमें समझ लेने चाहिए। बहुत सारे लोगों को कंपनी की वेबसाइट ही पता नहीं होती है। वो पूछ रहे होते हैं कि ये मैं कहाँ से पता करूं। बहुत सारे लोग के मैसेज आते रहते हैं पूरे दिन कि मुझे प्लान भेज दीजिए, मुझे प्रोडक्ट कैटलॉग चाहिए, मुझे ये चाहिए। इट मीन्स कि उन्होंने शायद अभी तक वेबसाइट पे जाके चीजों को नहीं देखा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, www.myshpl.com ये हमारी वेबसाइट है। इस पे सब कुछ कंपनी के बारे में, कंपनी के हर एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में यहाँ पर है। आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में सारा कुछ उपलब्ध है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को ज्वाइन कराना है तो आपको myshpl.com पर जाकर वहां पे उनको अपने स्पॉन्सर कोड से उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब एक व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है तो मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम से आईडी एक्टिवेट होती है, और 500 से 9000 बिजनेस वॉल्यूम के बीच आप जिस तरीके से अपनी आईडी को फर्स्ट परचेज करेंगे, एफबीबी करेंगे, उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्लान के बेनिफिट मिलने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके साथ जो लोग नए आ रहे हैं आपको ध्यान देना होगा कि आप उनकी केवाईसी हो रखी हो। बहुत सारे लोग अपना बैंक और पैन अपडेट नहीं करते हैं, जिसके करके कि उनका जो पे आउट है वो नहीं आ पाता, उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसएचपीएल में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें एसएचपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट, इथिक्स क्या है कंपनी में काम करने को, इनको भी डाउनलोड कर लेना चाहिए, हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। सो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो रूल्स हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं, वो सारे कंपनी फॉलो कर रही है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल आप डाउनलोड कर लीजिए। कल के दिन किसी व्यक्ति के साथ आप मीटिंग करते हैं और वो आपको कहता है कि क्या आपकी कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करती है, कि आपकी कंपनी बाईबैक पॉलिसी है, बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह करने लगता है, तो इन सभी का जवाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स के अंदर है। इसको आप डाउनलोड करके रखिएगा। एसएसपीएल का आईडी कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लॉगिन से। तो आईडी कार्ड को आप डाउनलोड करके उसको कलर प्रिंट आउट निकाल के उसको आप कैरी कर सकते हैं। ये दिखाएगा, आपकी आइडेंटिटी शो करेगा। कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं कैसे मान लूं आप एसएचपीएल के अंदर हैं, आजकल बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं। सो यू शुड हैव योर आईडी कार्ड, ये आपकी आइडेंटिटी शो करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मस्ट सब्सक्राइब टू ऑल आवर एसएचपीएल सोशल मीडिया हैंडल्स। लाइक हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सब जानते हैं, फेसबुक पेज है सर्वाशरी का, इंस्टाग्राम पेज, इंस्टाग्राम पर भी हम हैं। सो इन सभी चैनल्स पे आप खुद तो अपडेट रहें, टीम के हर एक बंदे को सब्सक्राइब करवाएं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। उससे क्या होगा, वो सेल्फ अपडेट रहेंगे। आजकल हर एक व्यक्ति यूट्यूब फेसबुक यूज करता ही करता है। सो अगर वो यहाँ पे अपडेट रहेगा तो उसको सूचनाएं मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। आप और आपकी टीम के लोगों को एक कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप ग्रुप हो, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट ज्यादा सजेस्ट करेंगे हम कि आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं लोगों की, राइट। जूम को यूज करना, आपकी टीम के हर एक व्यक्ति को आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस पे ध्यान देना है।
कई हमारे बहुत सारे टीम के लोग जूम यूज ही नहीं कर पाते हैं, या कई बार वो जूम पे मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पाते। सो बेसिक्स चीजें हैं जो कि आपकी टीम को लर्निंग मोड में लाने के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। अगर आप यूज टू नहीं बनाएंगे लोगों को जूम के साथ, तो वो अटेंड नहीं करेंगे शायद। एसएसपीएल की जो प्राइस लिस्ट है और जो हमारा कंपनसेशन प्लान होता है, हर एक महीने हम उसको अपडेट करके वेबसाइट पे डालते हैं। सो करना कि आपको डाउनलोड सेक्शन में जाके इन चीजों को डाउनलोड करते रहना है रेगुलर, हर एक महीने में। अब आगे बढ़ते हुए क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, ये बेसिक चीजों को समझने के बाद अब हमें क्या करना है, दैट इज कंपनी का जो सिस्टम है उसको जानना है और सिस्टम को फॉलो करना है। सो सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा। हर एक काम को करने का सिस्टम होता है दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका सिस्टम ना हो। हर एक काम को करने का सिस्टम है। बाइक चलाने का एक सिस्टम अलग है, और कार चलाने का सिस्टम अलग है, और एरोप्लेन चलाने का सिस्टम अलग है। यदि आप कार चलाने में एक्सपर्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एरोप्लेन को भी उड़ा लेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं XYZ कंपनी में काम कर चुका हूँ, वहां पे सफल एक बहुत आगे तक में गया, तो मैं एसएचपीएल के अंदर भी कर दूंगा, राइट। सो वो सीखने पे ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे हमें समझना होगा कि हर एक काम को करने का अलग सिस्टम है, एसएचपीएल को करने का सिस्टम भी है, जिसको हमें समझना होगा। एंड सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम विल सेव योर टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं तो ये हमारा टाइम सेव करता है, एनर्जी सेव करता है, मनी सेव करता है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का ये जो बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है, ये काफी टाइम उसको हो चुका है। और लोग जब शुरुआत में आए, उन्होंने काफी ज्यादा आ, चीजों को करने में टाइम दिया, एनर्जी भी लगाई, और हिट एंड ट्रायल मेथड से वो आगे बढ़ते गए। और बाद में उन्होंने जाके समझा कि ये वो चीजें जो काम करती हैं, और ये वो चीजें हैं जो काम नहीं करती हैं। सो मैं कहूंगा अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, खुद गलतियां ना करें। और ये हम तब कर पाएंगे जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, क्योंकि सिस्टम उन्हीं लोगों ने डिजाइन किया है जिन्होंने कई साल इंडस्ट्री में दिए, और वो जान पाए कि ये चीजें हैं जो काम करती हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम सिस्टम फॉलो करेंगे, तभी हमारे लोग, हमारे साथ का जो हमारी टीम है, जो हमारे डाउनलाइन है, वो भी सिस्टम फॉलो करेगी। दोस्तों, एक चीज गांठ बांध लीजिए आप, कि इस व्यापार के अंदर आपके साथ जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे जो आपको करते हुए देखेंगे। आई रिपीट अगेन, जो आपको करते हुए देखेंगे। जो आप बोलेंगे वो नहीं करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग कई बार फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मेरी टीम मेरी बात ही नहीं मानती है। और टीम आपकी बात कभी मानेगी भी नहीं, क्योंकि टीम सिर्फ वही करती है जो आपको करते हुए देखती है। जो आपको बोलते हुए सुनती है वो नहीं नहीं करेगी। आप देखिए, एक पिक्चर देख रहे होंगे, इसके अंदर आ, किस जितने भी आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, कार्टून फॉर्म में, इसमें किसी के भी कान नहीं बनाए गए हैं, बिकॉज आपकी टीम के कान नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपके पद चिन्हों पे चल रहे होते हैं। जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी, राइट। सो आप जहां जाएंगे वहीं आपकी टीम भी आपको फॉलो करेगी, राइट। आप इसको, इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं दैट यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन। तो ट्रेन का इंजन जहां जाएगा, वहीं ट्रेन के डिब्बे जाने वाले हैं, राइट। अगर आप दिल्ली से बॉम्बे जा रही है ट्रेन, तो आपको मान लेना होगा कि इंजन भी शायद सही उसी दिशा में जा रहा होगा, तभी कंपार्टमेंट्स जा रहे हैं। जितनी स्पीड में इंजन चलता है दोस्तों, उतनी स्पीड में उसके बोगीज, उसके कंपार्टमेंट्स भी चलते हैं। सो आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपकी टीम की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। हमें लगता है टीम काम कर जाएगी, और मैं लेट लेट लूं, मैं सो जाऊं, मैं आज कुछ ना करूं, और किसी को पता नहीं चलेगा दोस्तों। पता चलेगा, बिकॉज आप ही इंजन है, राइट। और आज आप अगर सुबह सुबह निकल के पहला मीटिंग 8 से 9 बजे या 10 बजे तक स्टार्ट करते हैं, और उसकी एक सेल्फी डाल देते हैं ग्रुप में कि ये मैं आज के दिन की पहली मीटिंग कर रहा हूँ, अब मैं घर से निकल चुका हूँ, उसकी एक सेल्फी डाल देते हैं, मैं आज फील्ड में निकल चुका हूँ, प्लान के लिए निकल चुका हूँ, तो ये आपकी चीजें आपके लोगों को मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है। सो सिस्टम के अंदर कुछ एक पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। 7 बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें रोज करने हैं दोस्तों, संडे हो या मंडे।
एवरी डे 365 डेज ये हमें काम करना होगा, 7 काम रोज करने हैं, राइट। अगर इन 7 कामों को आप करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी टीम के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर मिरेकल्स होने वाले हैं, राइट। सो आप कह सकते हैं कि आपकी कामयाबी और आपकी ग्रोथ और आपकी स्पीड इन 7 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, जिसके अंदर पहला पॉइंट है, दैट इज हैव अ पावरफुल ड्रीम, हैव अ गोल, पर्पस। इस बिजनेस को क्यों करना है, आप एसएचपीएल को क्यों करेंगे, सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। और उस रीजन को मेरे ख्याल से तकरीबन रोज आपको रिव्यू करना चाहिए सुबह जागने के बाद, कि मैं क्यों एसएचपीएल कर रहा हूं, मेरा गोल क्या है, वाई, क्यों करना है, वो आपकी बर्निंग डिजायर क्या है, क्यों करना है। यू हैव टू फाइंड आउट दैट फैक्टर विच कैन मोटिवेट यू टू डू एसएचपीएल ऑन रेगुलर बेसिस। आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, क्या आपका पर्पस महीने का 1 लाख रुपए कमाना है एसएसपीएल से, यस, राइट। महीने का 10 लाख रुपए कमाना, यस। अपनी फैमिली को वो सारी लग्जरी, वो सारी सुविधाएं देना, यस, ये हो सकता है। अपने आप को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल देना, लोगों को हेल्थ के लिए मोटिवेट करना, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए इनकरेज करना, ये हो सकता है। आप अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, ये हो सकता है आपका ड्रीम हो, आपका गोल हो कि यू you नो know, मुझे लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, राइट। कभी मैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदूं, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाऊं, मुझे उस किसी भी सामान का प्राइस ना देखना पड़े, बिना प्राइस देखे मैं खरीद लूं, मुझे इतना बिलीव हो कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है। बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं। सो आपके ड्रीम, आपके गोल्स कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर हम एक यू नो टेक्निक है उसको समझते हैं। आप गोल्स कोई भी हो सकता है, बट गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। आपका जो गोल है वो होना चाहिए स्मार्ट। क्या होगा ये आप डिसाइड करेंगे, बट कैसा होगा वो होगा स्मार्ट। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको अपने गोल्स, एक या एक से ज्यादा आपके हो सकते हैं, बट जो भी गोल है वो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक का मतलब कि वो क्या है, अगर गाड़ी है तो कौन सी, कौन सा मॉडल है, कौन सा कलर है, उसकी डिटेलिंग होनी चाहिए आपके पास, राइट। मेजर, गोल ऐसा हो जिसको आप मेजर कर सकें, गाड़ी लेनी है कितनी है, 1 की 10, मेजर कर सकें। मुझे पैसा कमाना है एसएचपीएल से, कितना कैसा पैसा कमाना है, मेजर करना होगा। महीने का 1 लाख, महीने का 1 करोड़, कितना। अचीवेबल, आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि गोल ऐसा हो जिसको आप अचीव कर सकें। अब आप कहते हो मैंने आज एसएचपीएल में ज्वाइन किया है और पहले ही महीने मैं चाहता हूँ मेरी मर्सिडीज आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है, बट शायद ये उतना अचीवेबल नहीं है यदि आप अभी नए हैं। तो इसके लिए आपको गोल बनाना होगा। हाँ, हो सकता है आपने एक गोल बनाया कि मुझे पहले ही महीने की इनकम से आज तक मैंने कभी भी फर्स्ट एसी में यात्रा नहीं करी है ट्रेन से, तो मेरा गोल है कि मैं अपने पहले चेक से फर्स्ट एसी में यात्रा करूं। यस, ये अचीवेबल है, इसको आप कर सकते हैं। आपका गोल हो सकता है कि मुझे अगले 3 महीने के अंदर एसएचपीएल की इनकम से एक बार फ्लाइट से यात्रा करनी है। यस, ये भी गोल हो सकता है, अचीवेबल है 3 महीने के अंदर, डेफिनेटली। रियलिस्टिक गोल ऐसा हो जो रियलिस्टिक हो, जो रियल हो, इमेजिनरी गोल सेट नहीं करना है। अब आप कहते हो मैं चांद पे घर ले लूंगा या एक दिन लाल किला खरीद लूंगा, तो ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। टाइम बाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका गोल टाइम से बंधा होना चाहिए, यानी कि टाइम बाउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बाउंड का मतलब है कब तक, जो भी करना है वो कब तक करना है, उसमें एक टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए, राइट। सो टाइम से बांध देंगे तभी आपका गोल गोल कहलाएगा। अगर बिना टाइम के गोल बनाएंगे तो वो एक सिर्फ विश होगी, इच्छा होगी, गोल नहीं होगा। सो कब तक अचीव करना है, जब तक आपके पास कब तक का जवाब नहीं है तब तक आपका गोल गोल नहीं है, वो सिर्फ एक विश है, राइट। आगे बढ़ते हुए सेकंड स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ लिस्ट एंड क्वालिफाई इट। ये काम दोस्तों रोज करना है हमें। लिस्ट बनानी है और लिस्ट के अंदर रोज क्वालिफाई करना है कि अब मैं किन एक लोगों से बात करूं,
डेली आपको दो चार लोगों से बात करनी रहती है। लिस्ट बनाते समय इंपॉर्टेंट है दो चीजें, एक पहला एक लिस्ट बनाना और दूसरा लिस्ट में से लोग क्वालिफाई करना कि मुझे अब किससे बात करनी है। लिस्ट बनाते समय ध्यान रखें कि आप जज मत करें कौन करेगा कौन नहीं करेगा, राइट। हर एक व्यक्ति जिसको आप जानते हो इस दुनिया में, उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखिए। आह, हर एक व्यक्ति जिसको आप जानते हो उसका नाम जब लिस्ट में लिख रहे हो, तो आपको नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आपका काम है हर एक व्यक्ति को बराबरी से इस बिजनेस के बारे में बताना, राइट। अब लिस्ट में किसका नाम लिखना है? लिस्ट में हर वो व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, जैसे आपके दोस्त, आपके दोस्तों के दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके रिश्तेदारों के रिश्तेदार, आपके रिश्तेदारों के भी दोस्तों को आप जानते हो, और अपने कई दोस्तों के रिश्तेदारों को भी आप जानते हो। जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं, जिस स्कूल में पढ़े हैं, जिस कोचिंग में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, वहां के लोगों को आप जानते हो। जिस ऑफिस में आप जॉब करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, वहां के लोगों को जानते हो। अपनी सोसाइटी, अपनी सिटी के लोगों को आप जानते हो। आपके मोबाइल के अंदर भी 200 500 1000 कॉन्टेक्ट्स होंगे, उन सभी लोगों को आप जानते ही हैं, तभी आपने नंबर सेव किया होगा, राइट। हम शायद 1% भी ऐसा नंबर सेव नहीं करते जिनको हम नहीं जानते हैं, राइट। सो इन सभी लोगों पे आप काम करेंगे तो आप पाएंगे कि 2-3 हजार कॉन्टेक्ट्स आपके पास आराम से है, और इस कॉन्टेक्ट लिस्ट को आप बढ़ाते जाएं। कई बार हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, कोई नए व्यक्ति से हमारी पहचान हो जाती है और उसका हम नंबर ले लेते हैं, तो स्ट्रेंजर से भी हमारी हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। और जब हम लोगों से मिलते हैं, उनको इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, वो करता है तो बेस्ट है, नहीं तो हमें नेक्स्ट पे आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, 5 लोगों को बिजनेस प्लान दी करा और उन्हीं 5 को रुक गए कि अब इन 5 का मैं फॉलो अप कर लेता हूँ, ये 5 जुड़ेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं, आपको आगे बढ़ते जाना है, पीछे वालों का फॉलो अप करते जाना है। और ये काम कब करना है? रोज करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है मेक एन इनविटेशन। जब आपने लिस्ट बना ली तो लिस्ट के अंदर से आपने लोग निकाले कि ये जो 4 लोग हैं इनको मैं इनवाइट करता हूँ, इनसे मिलने के लिए बात करता हूँ। सो आप उनसे कॉल करें, जस्ट हेलो हाय करें, कैसे हैं, कहाँ हैं, यू नो। तो उसके बाद आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं अपने प्लान को लेके, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके, कि मेरे दोस्त, में यकीन नहीं होगा, एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करी है, और मैं तुम्हें भी उसके बारे में बताने वाला हूँ। जब मुझे इसके बारे में पता चला, मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया, और मुझे लगा आप एक वो सही व्यक्ति हैं जिसके साथ अगर मैं डिस्कस करूंगा देन डेफिनेटली आप और हम दोनों मिलके इसके अंदर कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोगों से मिलने के लिए बात करते हैं, तो उनको 2 ऑप्शन दें हमेशा। लोग ऑप्शन मिलते हुए थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। जैसे हम कब मिल सकते हैं? बहुत टाइम से मिले नहीं है आपके साथ, मैं मिलना चाह रहा था, एक एक कप चाय हो जाए, ये भी एक इनविटेशन हो सकता है। कब मिलेंगे? आज शाम को 5 बजे या कल सुबह 11 बजे। तो 2 ऑप्शन दे दीजिए। अगर आप जूम पे इनवाइट करने वाले हैं तो मेक श्योर कि उसको उनको जूम यूज करना आता है, तो आप उनको जूम पे इनवाइट करें। अदरवाइज उनको पहले गाइड करें कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बट मैं आपको उसको दिखाना होगा। और दोस्तों हमेशा याद रखें, लोगों को आप हमेशा यही बोलें कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी है, एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि प्लान हमेशा शो करना होता है, दिखाना होता है। मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता हूँ ओवर द फोन। उसके लिए एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर देता हूँ या मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, वो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सो द प्लान। अब चौथा स्टेप है सो द प्लान। सो द प्लान के अंदर यानी कि आपने इनवाइट कर लिया, सामने वाला आपकी मीटिंग में आ गया। अब प्लान दिखाते समय सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें सामने वाले को SHPL प्लान के अंदर उसको PhD नहीं करवानी है, उसको एक बेसिक जानकारी देनी है। सो कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट ऑल्सो। 10 से 15 मिनट के अंदर आपका
कंपनी प्रोफाइल आप डिस्कस करेंगे, अगले 5 से 10 मिनट के अंदर मार्केटिंग प्लान या प्रोडक्ट्स के बारे में, देन मार्केटिंग प्लान। सो 30 से 40 मिनट के अंदर आपकी पूरी जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। लास्ट 2 से 5 मिनट के अंदर कुछ एक टेस्टिमोनियल, कुछ लोगों के इनकम दिखा सकते हैं आप, लाइफ स्टाइल दिखा सकते हैं, दैट्स इट। सो ये सारा कुछ 40 से 50 मिनट में आपने कंप्लीट करना है। इससे ज्यादा अगर टाइम लेंगे तो सामने वाले का जो फोकस है वो हट जाएगा, राइट। और जब भी आप सामने वाले के साथ मीटिंग करें, आप उससे पहले पूछ के रखें कि मेरी जो बात है इसको कंप्लीट करने में 30 से 40 मिनट लगेंगे। सो आप उसको पहले से बता दें। ऐसा नहीं कि वो 5 मिनट के लिए आपसे मिलने के लिए आया, वो कह रहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, और आप उसको प्लान देते जा रहे हो, तो इस कंडीशन में उसका फोकस नहीं रहेगा। सामने वाले को आप एंगेज रखें, राइट। इट शुड नॉट बी वन वे कम्युनिकेशन, इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। आप भी उससे पूछें, उसकी आप एग्रीमेंट लेते जाएं बीच बीच में, राइट। जैसे आप कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आप फॉरेन ट्रिप के बारे में बताया, आपने पहला फॉरेन ट्रिप बताया कि सर जब आप 25 लाख अचीव करेंगे जुड़ते हुए, तो आपको पहला फॉरेन ट्रिप थाईलैंड अचीव होगा। तो सर आपने भी आज से पहले सोचा ही होगा कि आप कभी भी विदेश यात्रा करेंगे, वैसे आपकी कौन सी फेवरेट कंट्री जहां आप जाना चाहेंगे, उसको एंगेज करो। मैं जब इस व्यापार के अंदर आया तो मुझे तो इन चीजों ने बहुत प्रभावित किया। इस चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं अपने से, इससे वो कनेक्ट करेगा। अब यदि आप अभी तक प्लान दिखाना नहीं सीखे, यदि आप अभी नए हैं एकदम इस व्यापार के अंदर, तो आप अपनी अपलाइन, अपने स्पॉन्सर का सपोर्ट ले सकते हैं। तो आप और आपके अपलाइन, आप दोनों मिलकर उस तीसरे व्यक्ति से बात करेंगे। ये कहलाता है 2 on 1, आप और आपके व्यक्ति, आप और आपके अपलाइन। सपोज दैट आप एक व्यक्ति हैं जिसका नाम सूरज, सूरज एक व्यक्ति है और वो अभी नया है, और उसने अपनी अपलाइन, अपलाइन का नाम है रमन। ये दोनों लोग मिलके उस तीसरे व्यक्ति से, अपने प्रोस्पेक्ट विजय से मिलने जाते हैं। तो यहाँ पर रमन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, और सूरज क्या कर रहे हैं, सूरज लर्निंग मोड में है, यहाँ पे लर्नर के मोड में है, और लर्न कर रहे हैं कि मेरा अपलाइन जो है रमन है, वो किस तरीके से प्लान को प्रेजेंट कर रहा है विजय के सामने। अब बहुत सारे लोग ना इस एक फ्रेम में गलती करते हैं, 90% ये गलती करते हैं कि वो खुद वहां पर लर्निंग मोड में नहीं रहते हैं। वो खुद वहां पर या तो थोड़ी देर बैठते हैं, बाहर निकल जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, या मोबाइल पे बातचीत करने लगते हैं। और उनको लगता है मेरा अपलाइन का काम है प्लान देना, और प्रोस्पेक्ट का काम है प्लान सुनना, मेरा कोई रोल ही नहीं है। बट आपका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ध्यान से आप सुनेंगे, उतने ही ध्यान से आपका गेस्ट भी सुनेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 इज क्लोज द सेल और फॉलो अप। सो प्लान दिखाने के बाद, जब सामने वाले ने आपकी मीटिंग अटेंड कर ली, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फॉलोअप कैसा है। जितना ज्यादा आप उसके साथ अच्छा फॉलोअप करेंगे, बार बार उससे बात करेंगे, उतनी ज्यादा चांसेस है कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा और काम भी करेगा। या तो यूजर बनेगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, एक्टिव काम करेगा। दोस्तों, हमेशा फॉलोअप के दौरान याद रखें कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं करने। अब ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या होता है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो हैं जिनका जवाब हाँ या ना में मिलता है। जैसे आपने किसी से पूछा कम कैसा लगा आपको प्लान, कैसी लगी आपको कंपनी, कैसा लगा आपको अपॉर्चुनिटी, अब वो या तो हाँ या ना में जवाब दे देगा। ये गलत तरीका है पूछने का। सही तरीका क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। ओपन एंडेड का मतलब होता है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं, बल्कि एक डिस्कशन के तौर पे होता है। जैसे सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने समय निकाला और इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को सुना, और आज लाखों लाखों लोग इस अपॉर्चुनिटी से टाइम फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, मनी फ्रीडम हासिल कर रहे हैं। बट मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन, आपको कौन कौन सी इनकम है जिन्होंने, जो ज्यादा प्रभावित आपको की। मैंने जब ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, पहली बार देखा था, तो मुझे फॉरेन ट्रिप ने बहुत प्रभावित किया, या आप बोल सकते हैं मुझे कार फंड ने बहुत प्रभावित करा। यहाँ पे जो buy 1 get 1 है, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। आपको क्या अच्छा लगा, कौन कौन सी चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगी। वैसे तो सर हमारे सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट आप कौन से प्रोडक्ट सबसे पहले ट्राई करना चाहेंगे। तो अब ऐसा थोड़ी है वो बोलेगा मैं कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहूंगा, वो बोलेगा हाँ मैं कुछ ट्राई कर सकता हूँ, फिर आप उसको थोड़ा सा गाइड करें
जैसे कि आप पर्सनल केयर में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ केयर में बता सकते हैं आप। आज हर एक व्यक्ति के लिए मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है, लाइक क्रिल हो गया, फ्लेक्स हो गया। सो आप बता सकते हैं। उससे क्या होगा, वो एंगेज होगा, कनेक्ट होगा आपके साथ, कनेक्ट करेगा तो आपकी बातों से कन्विंस होगा, कन्विंस होगा तो आपके साथ ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करेगा, काम भी करेगा, राइट। सो नेक्स्ट मीन्स फॉलो अप करना है, और ये बात एक बार नहीं, उसको बार बार पूछना है, फिर कॉल करना है, फिर किसी टॉपिक पे बात करना है। अरे सर मैं बताना चाहूंगा कि आज ही मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई कंपनी में कि पिछले महीने करीब करीब 15 लोगों ने थाईलैंड ट्रिप अचीव किया है, नए लोगों ने। पिछले महीने इतने लोगों ने ये अचीव करा है। अगले महीने हमारी कंपनी का थाईलैंड ट्रिप जाने वाला है, इस महीने ये ऑफर आया है। उसको थोड़ा सा एंगेज करें। आपके सामने एक डेटा मैंने प्रोजेक्ट करा है, और आप देख रहे हैं उस डेटा के अंदर कि 80% से ज्यादा जो लोग ज्वाइन करते हैं, वो वो लगभग 12वें फॉलोअप तक ज्वाइन करते हैं, राइट। सो 5वें से 12वें फॉलोअप के बीच, यानी कि 5 से अधिक बार जब आप किसी का फॉलोअप करेंगे तो उसके ज्वाइन करने के चांस 80% तक हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं, एक दो बार ही सामने वाले से बात कर देते हैं, और वो जब मना करता है या मिलने के लिए मना कर देता है तो शायद हम वहां से हट जाते हैं, उसके साथ कांटेक्ट दोबारा नहीं करते, बट आपको करते रहना है। सिक्स स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम इस व्यापार में कामयाब होना चाहते हैं तो एक चीज से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज मत करिए, वो है प्रोडक्ट यूज करने से। 100% आपको यूजर बनना है SHPL प्रोडक्ट्स का। यूज करें 100% SHPL प्रोडक्ट्स, तभी आपके लोग भी यूज करेंगे 100%। क्योंकि जब आप उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस उत्पादों पर बढ़ता है, आप इनके चलते फिरते गवाह बन जाते हैं। लोग जब आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं तो आपका जो विश्वास है यूज करने के बाद, वो अलग तरीके से दिखता है। आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ जो टूल्स हैं, लाइक जूम यूज करना, जूम पे कैसे मीटिंग करी जाती है भी आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 इज टेक ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ओनरशिप लेना। बहुत सारे लोग सब कुछ करते हैं बट एक काम नहीं करते हैं, वो इस व्यापार को अपना नहीं मानते हैं, इस बिजनेस को अपना नहीं मानते हैं, और यहाँ पर वो ट्रैप हो जाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक पार्ट है आपके बिजनेस का, जो कि चलता रहेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं कि सर ये प्रोडक्ट नहीं है, सर ये नहीं है, यहाँ पे डिलीवरी लेट हो गई, फिर यहाँ पर ये हो गया, और वो कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। और वो कहते हैं कि जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तब मैं काम करूंगा। दोस्तों ये सारा प्रोसेस का पार्ट है, चलता रहेगा, राइट। आपको ये सोचना है कि आप कहाँ पे रहना चाहते हैं। आप सॉल्यूशन मोड में आना चाहते हैं या प्रॉब्लम मोड में आना चाहते हैं। एक व्यक्ति का आपके पास फोन आया, उसने बोला सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और ये प्रोडक्ट अगर होता तो मैं धमाल कर देता। तो आपको उसको बोलना है कि सर कोई बात नहीं, कंपनी में अगर प्रोडक्ट सॉर्ट है तो अच्छी बात है, यानी कि ये इतना ज्यादा बिक रहा है, इतना ज्यादा रिजल्ट आ रहा है इससे कि बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसलिए अभी ये इसकी कमी हो गई। आप एक काम करिए, आप मुझे ऑर्डर दे दो, कितना प्रोडक्ट चाहिए आपको, ताकि अगला जो स्टॉक आएगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सो आप पहले से उसके लिए कुछ एडवांस भी करा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जेन्युइन उसको रिक्वायरमेंट है, या जस्ट एक बात कर रहा है आपसे, या उसको एक बहाना बना रहा है कि उस एक प्रोडक्ट की वजह से वो काम ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। सो हमें समझना है कि हमें प्रॉब्लम वाले जोन में रहना है, सॉल्यूशन वाले जोन में रहना है। डोंट बिकम अ प्रॉब्लम मैन, बिकम अ सॉल्यूशन पर मैन। सॉल्यूशन पर वाले जोन में रहेंगे, और ये कब कर पाएंगे, जब आप ये मानेंगे कि जो एसएचपीएल कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, ये आपका बिजनेस है। जब आपको कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल गई, वहां से एसएचपीएल का नाम आपके साथ जुड़ गया, और वहां से आप ओनर हो गए, और यहां से उस आईडी से आप बिजनेस कितना ग्रो कर सकते हैं वो आपके हाथ में है। कंपनी ने आपको पैन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, ब्रांच ऑफिस दे दिए, लॉजिस्टिक टीम दे दी, ट्रेनिंग टीम दे दी, सब कुछ आपके लिए फैसिलिटी दे दी, और
आप ये सोच के चलिए कि अगर आप कल के दिन एक कंपनी खोलते यहाँ से, जहां से आपकी आइडिया और ये सारी चीजें आपको करनी होती, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता, बट वो सारी चीजें आपको फ्रॉम कंपनी पार्ट आपको मिल चुकी है। अब जरूरत है आपको यहाँ से एक्सपेंड करने की। ये होती है रियल ओनरशिप, इस चीज को समझना होना। सो ये 7 काम कब करने हैं दोस्तों? रोज करने हैं। अब इन 7 कामों के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं लॉस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि कुछ एक नियम है जिनको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन नियम को हम समझ लेंगे तो होगा क्या, कि हम परेशान नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता रहेगा ये क्यों हो रहा है। हर एक काम के अंदर रूल्स होते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं। अगर हमें ट्रैफिक रूल्स पता है तो हमारे लिए सड़क पे चलना आसान हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो शायद टफ हो सकता है, चैलेंज आ सकता है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है और आपने नहीं लगाया हुआ है और आपका चालान कर देता है ट्रैफिक पुलिस, तो आप उससे झगड़ने लगेंगे कि आपने क्यों कर दिया, मेरे पास तो सब कागज हैं, ये है वो है। बट अगर आपने रूल्स, आपको लॉ पता होगा तो आपको पता रहेगा कि आपने गलती कर दी है और आप फाइन देके आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी कुछ रूल्स हैं। पहला जो लॉ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो है लॉ ऑफ एवरेज। हालांकि लॉ ऑफ एवरेज दुनिया में हर जगह काम करता है, हर एक सिचुएशन के अंदर काम करता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे व्यापार के अंदर भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि हमेशा जितना आप इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट कभी भी नहीं मिलेगा। आप इनपुट डालेंगे तो आउटपुट मिलेगा जरूर, ये कंफर्म है। और आप चाहते हैं ज्यादा आउटपुट लेना, तो ज्यादा इनपुट डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे तो एक टाइम ऐसा होगा शुरुआत में कि 10 में से एक आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और नॉलेज डेवलप करेंगे, तो एक टाइम बाद 10 लोगों से मिलेंगे, 2 लोग आपके साथ काम कर जुड़ेंगे। कुछ टाइम बाद 10 लोगों से मिलेंगे, 3 लोग आपके साथ कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 3 से 4, ये रेशियो चलता रहेगा। सेम अगर आप 10 को इनवाइट करेंगे तो 3 से 4 लोग ही आपकी मीटिंग में आएंगे। जितने लोग आपके प्लान को सुनेंगे उनमें से 30%, 30, 35, 40% ही आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और जितने लोग आपके साथ जुड़ गए हैं उनमें से भी 30% ही काम करेंगे, वो बहुत सारे लोग यूजर बन जाएंगे। राइट। सो एक रेशियो है 10 आउट ऑफ 3 का, जिसको हम अपने लॉ ऑफ एवरेज के अंदर लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सिक्का अगर उछालते हैं तो हर बार हेड नहीं आता है, कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा। अब हेड हम मान लेते हैं, हेड का मतलब है ज्वाइन करने वाले लोग, टेल का मतलब है ना करने वाले लोग। तो आपका काम क्या है, आपके कंट्रोल में क्या है? हेड या टेल लाना क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, सिक्के को टॉस करना, उछालना। सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई होती है। सिक्के को उछालने से मतलब है काम करना, प्लान देना, इनवाइट करना। हेड या टेल अपने आप आता रहेगा। सो डोंट फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन टॉसिंग द कॉइन। नेक्स्ट रूल इज लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हमें सबसे पहले समझ लेना होगा कि एसएसपीएल का व्यापार कोई रातों रात करोड़पति बनने वाली स्कीम नहीं है, कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, कोई रातों रात पैसा डबल करने वाला प्लान नहीं है। एसएचपीएल क्या है? एसएचपीएल एक प्योर बिजनेस है, प्योर लेजिटिमेट तरीका है आगे बढ़ने का। सो यहाँ पे रातों रात तो करोड़पति नहीं बनेंगे, रातों रात कोई सफल नहीं होगा, बट अगर लगे रहेंगे सिस्टम के साथ, कंट्रोल के साथ, फोकस्ड होके काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। इस बात की गारंटी है। और यही कहलाता है डिलीट ग्रेटिफिकेशन, कि दोस्तों सब्र के साथ, फोकस्ड होके, मोटिवेट होके, पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन वे में काम करते हुए अपना हार्ड वर्क करते रहना और आगे बढ़ते रहना। कई लोग क्या करते हैं, टाइम तो देते हैं बट काम नहीं करते हैं। सो हमें सारी चीजों को कंबाइन करते हुए करना होगा। हाँ, इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, चाइनीज बैम्बू स्टोरी, शायद आपने सुनी होगी इससे पहले। दोस्तों, नॉर्मल ट्री हो, नॉर्मल जो बैम्बूस की खेती जो हमारे इंडिया में होती है, जो हम देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, फसल बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती है। कुछ एक समय में बीज जब डालता है किसान, तो कुछ टाइम के बाद उसके पौधे जमीन के ऊपर निकलने लगते हैं। और कुछ एक महीनों में
चाइनीज के बैम्बू, जो सॉरी जो बैम्बूस हैं, इंडियन बैम्बूस, वो ऊपर आने लगते हैं। बट इसी तरीके से एक और पौधा होता है चाइनीज बैम्बू। वो बैम्बू तो होता है, बट चाइनीज बैम्बू के अंदर क्या होता है कि वो जमीन के अंदर 2 से 2.5 साल तो जमीन से बाहर ही नहीं निकलता है। उसको आप रोज किसान पानी देते हैं, बट उनको पता होता है कि एक दिन ये बहुत, एक दिन ये जमीन के ऊपर भी आएगा और बहुत ऊंचा भी जाएगा, तब हमें इसकी रियल बेनिफिट होगा। तो जिनको पता होता है वो सब्र के साथ उसको पानी देते रहते हैं, खाद देते रहते हैं। तो 2 से 2.5 साल तक वो जमीन के ऊपर नहीं आता है, बट अंतर अंदर इंटरनली उसके अंदर प्रोसेस चलती रहती है। और जब वो जमीन के ऊपर निकलना स्टार्ट होता है दोस्तों, तो विद इन 90 डेज, लगभग 3-4 महीने के अंदर वो 90 फीट तक जाता है। यानी कि लगभग लगभग 90 से 100 फुट तक वो चाइनीज बैम्बू ग्रो करता है, जिसको जिसको बोलते हैं बैम्बू सूट, राइट। सो वो 90 फुट या 100 फुट तक कब जा पाया, जब उसके पीछे किसान ने 2-2.5 साल तक रेगुलर वहां पर पेशेंस के साथ वहां पे पानी दिया, खाद दिया। अगर वो हताश होकर छोड़ देता तो शायद चाइनीज बैम्बू कभी जमीन के ऊपर ना निकलता। ठीक इसी प्रकार हमें भी यहाँ पर पेशेंस के साथ काम करना होगा। आज अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वो ज्वाइन नहीं करता है, तो आपको ये नहीं समझना है कि वो ज्वाइन नहीं किया, बल्कि आपको ये सोचना है कि आपको एक और स्टेप मिला प्लान देने का। आपके प्लान देने में और निखार आया। कुछ 2-4 उसने क्वेश्चन पूछे जिनका जवाब आपने दिया, बट आपने फिर जाके उनका जवाब और अच्छे से पता किया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो सवाल कोई पूछे तो आप और बेहतर ढंग से उसका जवाब दे पाए। सो एवरी टाइम you will learn something new. You never fail in this business. Either you win or you will learn. नेक्स्ट लॉ इज टू अर्न यू मस्ट अर्न। ये बहुत ही क्लियर है कि यदि आप जीवन में जितना भी आगे जाना चाहते हैं, जितनी अपनी अर्निंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी लर्निंग को उस लेवल पे ले जाना चाह पड़ेगा आपको। यदि आप चाहते हैं महीने का 1 लाख रुपए कमाना, तो सबसे पहले अपनी लर्निंग को, अपनी नॉलेज के लेवल को 1 लाख वाला बनाना होगा दोस्तों। सो लगातार लगातार यहाँ पर हमें लर्न करना है, तभी हम अर्न कर पाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आज अपने आप से पूछना है कि क्या आप कोचेबल है, क्या आप एक इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिसको कुछ नया सिखाया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना अपने अपने सोच के, अपने अपने परसेप्शन के चश्मे लगाए हुए हैं। आ, एक बार एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक व्यक्ति, एक सेठ थे, उनके पास बहुत पैसा था। उनका नाम था हरीराम। और हरीराम सेठ के पास इतना पैसा था कि वो जो चाहे वो कर सकता था। बट एक बार हरिराम सेठ को एक बीमारी हुई, आंखों में प्रॉब्लम हो गई और उनको कलर ब्लाइंडनेस हो गई। तो जब वो इलाज कराने गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि आप यदि हरा देखेंगे, ग्रीन कलर देखेंगे जितना ज्यादा, तो उतना जल्दी आप रिकवर कर लेंगे, आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं। जो कि हरिराम के पास बहुत पैसा था। तो हरिराम ने क्या किया कि आदेश किया कि मेरे घर के आसपास जो भी है, जितने भी मकान है मेरी सोसाइटी में, सब हरे कलर से पेंट करा दिए जाएं, राइट। और उसके बाद जब वो घर से बाहर निकला, उसने देखा रोड तो हरी नहीं है। तो उसने कहा रोड्स को भी हरे कलर से पेंट करा दिया जाए, जहां तो मुझे जाना है वहां तक के सारे मकान सब कुछ हरा करा दिया जाए। और उसके कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति आता है हरिराम के घर पर, और उसने नॉक नॉक किया। और उसने हरिराम के जो असिस्टेंट था उससे कहा कि मैंने सेठ जी की बीमारी के बारे में सुना है, और इसका एक परमानेंट इलाज मेरे पास है, और मैं सेठ जी से मिलना चाहूंगा। तो जब उस व्यक्ति ने हरिराम सेठ से मुलाकात करी, तो उसने कहा कि आपने बहुत ही खर्च किया है पैसा, और सब कुछ हरा करवा दिया आपने। मैं समझ सकता हूँ आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, बट मेरे पास इसका एक इलाज है। और उसने अपने बैग में हाथ डाला और उससे 50 रुपए की एक ऐसी चीज निकाली जिससे हरिराम सेठ की सॉल्यूशन हो गई। और वो क्या था दोस्तों? वो 50 रुपए का एक चश्मा था, जो कि हरे रंग का था। और उसने हरिराम सेठ को दिया कि आप ये पहन लीजिए, और सिर्फ आपको अपना शहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको हरी दिखेगी। दोस्तों, ये स्टोरी का मतलब क्या है कि आपने भी चश्मा पहन रखा है। वो किस कलर का है ये आपको डिपेंड करेगा। सो आपने शायद अभी तक जो चश्मा पहन रखा हो,
वो सही रंग का ना हो, उसको उतारना होगा। और आपको भी वो चश्मा पहनना होगा जो आपको कामयाब बनाए। हो सकता है आपने चश्मा पहन रखा होगा कि 1 लाख रुपए कमाना बहुत कठिन है, और यदि आपने वो चश्मा पहन रखा है तो आपको पूरी दुनिया में वही लोग दिखेंगे जो बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कठिनाई से पैसा कमा रहे हैं। सो जैसी आपकी सोच होगी ना, वैसी ही आपको दुनिया दिखेगी। ऐसा कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। सो ये सारा कुछ ये सेम अप्लाई हमारे ऊपर होता है, जैसा हम सोचते हैं दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। राइट। आप देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली का 1 लाख कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली के 10 लाख भी कमा रहे हैं। उनको क्या लगता होगा? उनको लगता होगा 10 लाख रोज का कमाना बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने वो चश्मा पहन रखा है। सो आज आपको डिसाइड करना होगा कि आपने कौन सा चश्मा पहनना है। राइट। बाजार में हर तरीके के सब चश्मे उपलब्ध है। राइट। नेक्स्ट, इट्स अ टीम वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ टीम वर्क। ये जो पूरा का पूरा व्यापार है ये टीम वर्क का है। यहाँ पर आपको अकेले नहीं करना है। रिमेम्बर, आप, आपकी टीम, आपकी अपलाइन, आपके डाउनलाइन, कंपनी, इन सारों का कॉम्बिनेशन के साथ आपको काम करना है। जहां जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी उसका सपोर्ट लेना है। आपकी टीम के अंदर भी हर एक व्यक्ति के अंदर अलग क्षमता, अलग प्रतिभा है। सो उसको भी जानना और उसको यूज करना आपको आना चाहिए, बिकॉज टीम वर्क विल मेक द ड्रीम वर्क। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस व्यापार के अंदर, नेवर 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 क्विट, बिकॉज क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। इंपॉर्टेंट है कि जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। सो आपको हमेशा यहाँ पर जब भी आपके मन में नेगेटिव ख्याल आए, आपको सोच लेना है कि आप इस व्यापार में क्यों आए थे, आपके गोल्स क्या हैं। उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे काम करना है। आपके गोल्स इतने बड़े होने चाहिए, आपके ड्रीम इतने बड़े होने चाहिए कि छोटे मोटे जो नेगेटिव चीजें हैं वो आपकी रुकावट ना बने, आपके सामने बाधा ना बने। इसीलिए इम्पोर्टेंट है रोज अपने गोल्स को, अपने पर्पस को रिव्यू करना, देखना। राइट। सो विद दिस, आज जो हमने डिस्कस किया अभी तक, हमने डिस्कस किए दोस्तों 7 बेसिक स्टेप्स, जिसके अंदर पहला था हैव अ जेन्युइन ड्रीम, गोल और पर्पस। लिस्ट बनाना है, लिस्ट को रोज क्वालिफाई करना है, इनवाइट करना है लोगों को, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों को यूज करवाना है, और इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेते हुए काम करना है। सो दीज 7 स्टेप्स we have to follow on regular basis, daily basis, without any compromise. And next, we have discussed 5 basic laws. Number one is law of average, then delayed gratification. To earn, you must learn. It's a teamwork, and never, never, never quit. So, with this, I want to say thank you so much for attending today's meeting. I think आप जो हमने मीटिंग यहाँ पर करी, डिस्कस करी, आप सभी लोगों ने सुना, समझा, एंड बहुत सारे लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, आई थिंक सो। एंड डेफिनेटली यदि हम इन चीजों का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करेंगे अपने व्यापार के अंदर, तो बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, यदि हम करेंगे तभी हमारी टीम भी करेगी। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।